हेलो बच्चों, तो देखिए पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ है। जब वीक 3 शुरू हुआ था तो क्या बना था, रैग का इंट्रो बना था। रैग पूरा बन गया था। इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि रैग का जो रिट्रीवल होता है ये बड़ा बेवकूफ था। क्या होता था कि ये तो एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करता था कि अगर एज मिल रहा है तो दे दो। अब एज की स्पेलिंग गलत हो गई, खराब हो गया आपका रैग। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन हम लोग एम्बेडिंग सीखे कि कैसे किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि अगर दो स्ट्रिंग का मतलब मिलता जुलता भी है, एग्जैक्ट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मिलता जुलता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इसका स्कोर अच्छा है। आज इन दोनों को कंबाइन करके एक पूरा रैग बना देंगे। पूरा रैग का क्या मतलब है कि रैग में जो आर है रिट्रीवल, उसमें किसका यूज करेंगे, इस एम्बेडिंग का यूज करेंगे। और बाकी रैग तो चलता ही है। उसके बाद क्या होगा, रैग इंट्रो में जो एलएलएम को ये कॉन्टेक्स्ट जाता था, क्या जाता था, ये जो कॉन्टेक्स्ट जाता था, इस कॉन्टेक्स्ट के जगह क्या जाएगा, आपके नॉलेज बेस में जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता उस पर इंफॉर्मेशन होगी वो यहां जाएगा और एलएलएम उसको पढ़ के आंसर दे देगा। तो बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट का काम है। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आ जाइए वीक 3 में, एक डे 13 का फोल्डर बना लीजिए। अरे गलती हो गई, ठीक है। डे 13 में स्पेस नहीं दीजिएगा, डे 13 का अपना फोल्डर बना के रख लीजिए। इसमें CD करके यहाँ आ जाइए, अपना VNV स्थापित कर दीजिए। ठीक है, ये हम शुरू से एक बार दिखा देते हैं, आप लोग थोड़ा भूल भाल गए होंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपना VNV को बना लीजिए। उसके बाद अपने VNV में घुस जाइए, ऐसे करके, कैसे करके, activate.ts1 करके घुस जाइए। अब अपना क्या कीजिए, जो जो लाइब्रेरी आपको चाहिए सब इंपोर्ट कर लीजिए। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को वो सब तो चाहिए, ग्रॉक चाहिए, python.env चाहिए, और हम लोग को सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर भी चाहिए। इसीलिए जो लोग पहली बार आए हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता, पूरा हवा हवाई हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। पहले वीक 3 का कम से कम देख के आइए, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर क्यों चाहिए, एम्बेडिंग के लिए। नंपाई क्यों चाहिए, एरे के लिए, कोसाइन सिमिलैरिटी में नंपाई यूज होता है। तो सबको जल्दी से ऐड कर लीजिए अपने पास। थोड़ा बहुत देर लगेगा, मेरा इंटरनेट फास्ट है, जल्दी हो जाएगा। आपका इंटरनेट स्लो है तो ज्यादा समय भी आपको लग सकता है, ठीक है। तो इसको होने दीजिए, हमको भी ज्यादा समय लग रहा है। हो गया, ठीक है। एक कोड फाइल बना लीजिए, इसको हम बोलेंगे फुल रैग डॉट पाई। क्या बोलेंगे, फुल रैग, एंड टू एंड रैग, मतलब इसमें कोई भी शंका नहीं बचेगी कि रैग काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल सटीक काम करेगा। तो फुल रैग डॉट पाई बन गया, वेरी गुड। अब शुरू कीजिए। सबसे पहले तो ये सब कॉपी कर लीजिए, ये इंपोर्ट अभी यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, ये तो हो गया आपके ग्रॉक वाला मॉडल चलाने का। ओके, एम्बेडिंग चलाने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, तो इनको भी कॉपी कर लीजिए, उठा के इनको भी कॉपी कर लीजिए। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एम्बेडिंग वाला मॉडल बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका मॉडल। ओके, ग्रॉक मॉडल भी बना लीजिए। अब ग्रॉक मॉडल का नाम कुछ दूसरा दे दीजिए, दोनों को मॉडल नहीं बोलना, ये दोनों अलग अलग मॉडल है। ये मॉडल तो क्या है, ये मॉडल तो आपका एम्बेडिंग वाला मिनी एलएलएम वाला है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ग्रॉक एलएलएम। क्या, ग्रॉक मॉडल, यस ग्रॉक मॉडल, आपका ग्रॉक का मॉडल बन गया। ओके, क्या कर रहा है, ग्रॉक मॉडल ऐसे करके। ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है, अपना जो भी है लोड ENV ये कर लीजिए, और अपना क्लाइंट बना लीजिए, ये भी कर लिया करिए, ये भी अपना यहां पे कर लिया करिए। ओके, सब हो गया। इसको हम एक काम करते हैं कि यहां पे कर देते हैं, ठीक है। अब पूरा सेट हो चुका है। अब चलिए अपना नॉलेज बेस बना लेते हैं। जैसे रैग इंट्रो में भी हम लोग एक नॉलेज बेस बनाए थे ना, वैसा ही यहाँ पे भी एक नॉलेज बेस बना लेते हैं। तो नॉलेज बेस में हम क्या करेंगे ना कि कंपनी का वो कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स। तो ये हम देखिए, ये रहा आपका डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। ये आपका नॉलेज बेस है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मान लीजिए किसी ऑफिस का नॉलेज बेस है कि एम्प्लॉय को जी 24 दिन का छुट्टी मिलता है जी, और ये वर्क फ्रॉम होम कर सकता है ऐसे ऐसे करके, और 3000 पर मंथ मिलेगा, और ऐसा फलाना फलाना इसमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स का एम्बेडिंग बनाएंगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स का एरे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल है, मॉडल को एम्बेड करके। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ जी डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट इनकोड डॉक्यूमेंट। इससे क्या हुआ, हर एक लाइन का, इस डॉक्यूमेंट में 1 2 3 4 5 6 लाइन है, हर एक लाइन का एक एरे बन गया। हर एक लाइन का क्या बन गया, एक एरे बन गया। ओके, अब इसके बाद स्कोर निकालने के लिए भी कुछ चाहिए कि कितना सिमिलर है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कल कोसाइन लिख चुके थे। कोसाइन को एज इट इज उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिए, एज इट इज उठा के कॉपी कर दिए। ओके, अब देखिए होगा क्या, सारे डॉक्यूमेंट का तो एरे बन गया, सारे डॉक्यूमेंट का एरे बन गया, मतलब 6 तरीके के एरे बन गए। अब आपका एक क्वेरी आएगा, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उससे, आपके क्वेरी का भी एक एरे बनाना पड़ेगा ना, आपके क्वेरी का भी तो एक एरे बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे में क्या लिख देते हैं, अपनी क्वेरी लिख देते हैं, अपनी हम क्वेरी लिख देते हैं कि, अब देखिए हम क्वेरी इंटरेस्टिंग लिखेंगे, क्वेरी इंटरेस्ट, ये देखिए क्वेरी क्या है, देखिए हाउ मच वेकेशन डू आई गेट। अब एक काम सोचिए, वेकेशन, वेकेशन का मतलब छुट्टी होता है। अब इन पांचों लाइन को पढ़ के आपको इसका आंसर क्या समझ में आ रहा है, हाउ मच वेकेशन। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि देखिए एम्प्लॉइज रिसीव 24 डेज ऑफ पेड लीव पर ईयर। तो कितना वेकेशन हुआ,
24 वेकेशन। लेकिन क्या वेकेशन एज ए कीवर्ड आपके नॉलेज बेस में है? नहीं है। तो अगर हम लोग अपना ये वाला रैक का प्रोग्राम चलाते तो क्या ये काम करता? नहीं करता, क्योंकि वेकेशन आपके नॉलेज बेस में एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसको थोड़ा मोल्ड करके लिखा हुआ है कि पेड लीव। पेड लीव वेकेशन ही होता है ना भाई। तो आपको और हमको समझ में आ रहा है कि 24 दिन का है, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि 24 दिन का है? उसको तो वेकेशन खोजना है, वेकेशन कहीं नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपने क्वेरी का भी एक एम्बेडिंग बना लेंगे। क्वेरी का एम्बेडिंग कैसे बनाएंगे? सिंपल है। क्वेरी का एम्बेडिंग कैसे बनाएंगे? सिंपल हो चुका है। देखिए क्वेरी का हम एम्बेडिंग बना के आपको दिखाते हैं। क्वेरी का एम्बेडिंग बनाने से चलिए बना लेते हैं। क्यू एम्बेडिंग कर लीजिए, क्यू एम्बेडिंग कर लीजिए इज इक्वल टू मॉडल डॉट इनकोड क्वेरी। अब आपके क्वेरी का भी एक एरे बन चुका है जिसका नाम क्या है? क्यू एम्बेडिंग। अब देखिए आपके पास बहुत सारा एरे है, सारे नॉलेज बेस का अलग अलग एरे, क्वेरी का भी एरे। अब अगर हम लोग एक काम करें कि स्कोर करना शुरू करें, इस क्वेरी के एरे को हर एक डॉक्यूमेंट के एरे से स्कोर करना शुरू करें, और जो हाईएस्ट स्कोर जिस डॉक्यूमेंट लाइन का आता है वो लाइन जरा सा निकाल लें, तो वो आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे कि रैग इंट्रो में क्या होता था, आप अपने क्वेरी को हर लाइन से मैच करते थे, जहां मैच होता था वो आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाता था। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने क्वेरी वाले एरे को हर एक डॉक्यूमेंट एरे जो कि डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स में लिखा हुआ है, हर एक एरे से खटाखट 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 मैच करेंगे। जिसका भी स्कोर हाईएस्ट होगा वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख देते हैं। इस फंक्शन का नाम क्या होगा? डेफिनेशन रिट्रीव। डेफिनेशन रिट्रीव, रिट्रीव का स्पेलिंग क्या होता है जी? रिट्रीव, यस। इसमें क्या पास करेंगे? क्यू एम्बेडिंग। क्या पास करेंगे? क्यू एम्बेडिंग। ओके, इसका काम क्या है? हर एक को मैच करो हर जगह से और हाईएस्ट स्कोर रिटर्न कर दो। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक स्कोर्स नाम का लिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्कोर्स नाम का लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, फॉर आई एंड डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स। यस, ये देखिए ये क्या हो रहा है, फॉर आई एंड डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग इन डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग। इसमें सारा एरे है, एक एक करके हर एरे पे जा रहे हैं। अब आपका पहला काम क्या है? पहला काम है आपका स्कोर निकालना। पहला काम क्या है आपका? स्कोर निकालना। स्कोर कैसे निकलेगा? कोसाइन सिमिलैरिटी से। क्या नाम है इस फंक्शन का? कोसाइन सिमिलैरिटी। यस, कोसाइन सिमिलैरिटी को क्या चाहिए? दो एरे चाहिए। कौन से दो एरे इसमें पास करेंगे? एक तो अपना यही क्यू एम्बेडिंग पास कर देंगे, एक अपना ये क्यू एम्बेडिंग जो कि आपके क्वेरी का एरे है वो पास कर देंगे। दूसरा क्या पास करेंगे? आपका डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग पास कर देंगे। क्या पास करेंगे? डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग। अब इस स्कोर में कुछ भी स्कोर आएगा, 0.1 0.4 हम बता चुके हैं। 1 मतलब हाईएस्ट मैच, माइनस मतलब लोएस्ट मैच, कुछ भी आएगा। इसको हम क्या करेंगे ना, स्कोर्स में अपेंड कर देंगे। सिर्फ स्कोर को नहीं, डॉक्यूमेंट को भी। हम बताते हैं क्यों, देखिए हम बताते हैं क्यों। स्कोर तो एम्बेड किए ही, डॉक्यूमेंट को भी एम्बेड कर दिए, डॉक्यूमेंट को भी एम्बेड कर दिए। इससे हुआ क्या कि आपका जो ये स्कोर्स है ना, ये जो आपका स्कोर्स है, इसमें क्या आ गया? इसमें ऐसी तरीके की चीजें आ गई। इसमें आया 0.4 स्कोर आया, किस डॉक्यूमेंट का? ये फलाने डॉक्यूमेंट का। उसके बाद 0.2 स्कोर आया, किस डॉक्यूमेंट का? इस डॉक्यूमेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्कोर को हम सॉर्ट कर देंगे, इस स्कोर को हम सॉर्ट कर देंगे, इस स्कोर को हम सॉर्ट कर देंगे और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। क्या? रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इससे होगा क्या कि ये पूरा स्कोर के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा और जिसका सबसे बड़ा स्कोर है वो टॉप पे चला जाएगा। और हम क्या करेंगे? सिंपली रिटर्न कर देंगे स्कोर्स ऑफ 0। सिंपली रिटर्न क्या कर देंगे? स्कोर्स ऑफ 0। मतलब कि जिस भी लाइन का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा ना, तो ये कुछ ऐसा रिटर्न करेगा कि 0.9 है इसका स्कोर, और आपका डॉक्यूमेंट लाइन कोई भी एक लाइन रिटर्न करेगा। ये इससे रिटर्न हो जाएगा। अब आइए इसको हम यूज करें, इसको हम यूज करें। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू इसको हम कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे। लेकिन ये दो चीजें रिटर्न करता है, ये दो चीजें रिटर्न करता है। पहला तो ये स्कोर रिटर्न करेगा और ये लाइन रिटर्न करेगा, और ये लाइन रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों चीजों को कहीं पे ले लेंगे। देखिएगा, हम लोग करेंगे स्कोर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कोर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रिट्रीव कॉल करेंगे और ये चीज इसमें पास कर देंगे। कौन सी चीज? हमारी क्यू एम्बेडिंग, हमारी क्यू एम्बेडिंग। अब देखिए, अब यहां पे आपका चीज आ चुका होगा। इन दोनों को हम आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं, इन दोनों को प्रिंट करके आपको दिखा देते हैं। और इसको हम आइए चलाते हैं, इसको हम चलाते हैं। देखिए क्या होगा। आपकी क्वेरी क्या है? हाउ मच वेकेशन डू आई गेट। आपके और मेरे हिसाब से कौन सी लाइन सबसे ज्यादा मैच कर रही है? ये वाली लाइन, 24 डेज ऑफ पेड लीव।
हम लोग इसको कुछ नहीं बताए हैं, देखते हैं कि एम्बेडिंग काम करता है कि नहीं, और उसको खुद से पता चलता है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा कि काम हो चुका है, यही अपने एलएलएम को पास कर देंगे अगर ये काम होगा तो चलने दीजिए, थोड़ा समय लगता है, ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह है थोड़ा समय लगता है, चलने दीजिए चलने दीजिए चलने दीजिए। तो अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब समझ में आया, वो जो ऐसा हार्ड चीज नहीं लिखा हुआ है, सब बेसिक इधर उधर चल रहा है, ठीक है। तो बस वो कॉन्टेक्स्ट निकालने का जो रिट्रीव फंक्शन था वो हम लोग चेंज कर दिए हैं कि कीवर्ड नहीं मैच करेंगे भैया, एम्बेडिंग से स्कोर निकाल के मैच करेंगे, और जिसका हाईएस्ट स्कोर आएगा वो करेंगे। क्या हो गया भाई, आई डॉक्यूमेंट व्हाट 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 व्हाट, क्या गड़बड़ी हो गई, फॉर आई डॉक्यूमेंट बोल रहा, कहाँ बोल रहा है, अरे अच्छा, इसको एन्यूमरेट करना पड़ता है। अब ऐसे जब करते हैं ना तो इसको एन्यूमरेट कर दिया करिए, इससे क्या होगा कि आपका आई इंडेक्स आएगा और ऐसा हो जाएगा, एन्यूमरेट कर दिया करिए। तो इससे आई का मतलब क्या है, आई उसका इंडेक्स है और डॉक्यूमेंट उसका असल लाइन है, क्योंकि हम लोग को दोनों चाहिए होगा ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं भी करते तो हो जाता वैसे, हाँ ठीक है, नहीं भी करते तो हो जाता, हमको लग रहा है, रुकिए, नहीं भी अगर करेंगे ना तो हो जाएगा, रुकिएगा। स्कोर इज इक्वल टू कोसाइन सिमिलैरिटी में दोनों पास कर दिए ना, उसके बाद स्कोर्स डॉट अपेंड में क्या हो गया, स्कोर्स डॉक्यूमेंट, अच्छा 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 अच्छा, ये कर दिया करिए, ये करिए, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट और आई, ठीक है, अब चल जाएगा। स्कोर डॉक्यूमेंट आई, स्कोर डॉक्यूमेंट आई, हाँ आया कि नहीं आया, दोनों में वही प्रिंट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आई, डॉक्यूमेंट्स, ओके ओके ओके, डॉक्यूमेंट्स आई। हम लोग को चाहिए क्या, कॉन्टेक्स्ट और स्कोर दोनों चाहिए, ठीक है, देखते हैं। ये देखिए आ गया, क्या है इसका स्कोर 0.43 एंड एम्प्लॉयज रिसीव फॉर 24 डे, ये कहां से आया, ये कॉन्टेक्स्ट है, मतलब एम्बेडिंग को क्या लगता है, आपके क्वेरी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता लाइन कौन सा है, ये लाइन, तो बस एम्बेडिंग काम कर रहा है। अब अपना एलएलएम लिख दीजिए, अब अपना सिंपल एलएलएम लिख दीजिए, ये देखिए ये एलएलएम का फंक्शन लिखा हुआ था, इसको एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट यहां पे ऊपर में कहीं पे कर दीजिए। ये देखिए अब एक चेंज है, ये तो अपना कॉन्टेक्स्ट कहां से निकाल रहा था, रिट्रीव इन्फो वाले फंक्शन से, लेकिन हम लोग ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट निकाल चुके हैं, इसको अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर दीजिए, इसको अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर दीजिए और ये लाइन हटा दीजिए, खत्म हो गया खेल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, आस्क एलएलएम अपना एक क्वेरी पास करेंगे, क्वेरी एम्बेडिंग नहीं, क्वेरी एम्बेडिंग तो उसके लिए पास हुआ था, क्वेरी सिंपल क्वेरी, और आपका कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और प्रिंट आंसर कर देंगे। अब देखिए क्या करता है, अब मेरे ख्याल, अच्छा एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, देखिएगा आस्क एलएलएम में मॉडल यूज होता है ना, हमारे मॉडल का नाम ग्रॉक मॉडल है, हमारे मॉडल का नाम सिर्फ मॉडल नहीं है। अब चल जाना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, एक ही चेंज हुआ है, डेफ एलएलएम में एक ही चेंज हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट हम लोग भेज रहे हैं निकाल के एम्बेडिंग से, वो रिट्रीव इन्फो नहीं हो रहा है, रिट्रीव हम लोग कर चुके हैं यहाँ एम्बेडिंग के मदद से, कीवर्ड मैचिंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया, यू रिसीव 24 डेज ऑफ पेड लीव, ये कहां से आया है, ये एलएलएम से आया है, ये किससे आया है, एलएलएम से। एलएलएम को मालूम कैसे चला कि कौन सा लाइन है कॉन्टेक्स्ट, एम्बेडिंग से। एम्बेडिंग को कैसे मालूम चला, हर एरे का स्कोर निकाल के। तो ये एक पूरा रैग सिस्टम है, कोई भी रैग सिस्टम एट इट्स कोर ये होता है, क्या होता है, रिट्रीवल। रिट्रीवल का क्या मतलब होता है, आपके नॉलेज बेस से सबसे अच्छा डेटा निकालना, यूज ऑफ एम्बेडिंग। ऑगमेंटेड जनरेशन, उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के जो कि रिट्रीव हुआ है उसको पढ़ के आंसर देना किसका काम है, एलएलएम का, इसीलिए इसको रैग बोलते हैं। अब बात आती है कि ये तो रैग हो गया, लेकिन रैग जब भी कोई बोलता है तो वेक्टर डीबी जरूर बोला है। वेक्टर डीबी क्या होता है ना, रैग यही होता है, रैग में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग कल जब क्वाड्रेंट, याद करिए क्वाड्रेंट में अकाउंट बनवाए थे, अब यहां तो आपके पास 6 लाइन है, यहां तो आपके पास 6 लाइन है ना भाई। हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ आपके पास 6 लाइन है, आप 6 लाइन का एरे बना रहे हैं। हमको लग रहा है कि अगर हम साइज ऑफ इसका, इसमें साइज ही होता है ना, पाइथन में फंक्शन क्या होता है, साइज। हम आपको एक चीज और करके दिखाते हैं, ठीक है, साइज नहीं अलाउड है, अरे यार साइज अलाउड नहीं है बोल रहा है, तो साइज में क्या होता है, स्लाइस नहीं भाई, साइज ऑफ ही तो है, साइज ऑफ
पाइथन में क्या होता है साइज? कैसे साइज निकालते हैं? रुकिए हम देखते हैं पाइथन में साइज क्या होता है। साइज इन पाइथन, एक मिनट देखने दीजिए। ये नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज चाहिए भाई, एरे का लेंथ तो नहीं चाहिए। सिस डॉट गेट साइज ऑफ, अच्छा सिस डॉट गेट साइज ऑफ, ओके ओके ओके, ये करके देखते हैं। सिस डॉट गेट साइज ऑफ, हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि इसलिए हम इस पर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोला है कि सिस डॉट गेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट गेट साइज ऑफ एक्स, अच्छा इसमें ऐसे ही है एक्स, इसमें हम पास करेंगे अपना डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, इसमें पास करें डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, इस पूरे चीज़ को खाली किए और इसको अपने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिए। अब चल जाना चाहिए, इंपोर्ट सिस कर देते हैं ऊपर चल जाएगा। हम आपको एक बस चीज दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर डीबी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि रैक तो हो गया, रैक खत्म हो चुका है, यही होता है रैक, ठीक है। लेकिन क्यों वेक्टर डीबी इतना तामझाम काहे करना है, यही तो ऐसे ही चला देते सब लोग। ये देखिए 7808, ये 7808 क्या है? बाइट्स है। ये 780 क्या है? बाइट्स है। अब देखिए आपके पास कितना लाइन था? 6 लाइन का टोटल नॉलेज बेस था। उसको स्टोर करने के लिए इस डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग में वो 6 एरे के लिए आपको कितना लगा? 7808, यानी कि 7 KB, यानी कि 7 KB का आपको स्पेस लगा। अब एक बात बताइए, किसी भी कंपनी में क्या 6 ही लाइन का नॉलेज बेस होता है? नहीं, किसी भी लाइन में 6 लाइन का नॉलेज बेस नहीं होता है। मान लीजिए ये लाइन ना 6 से बढ़ के कितना हो जाए? 6 लाख हो जाए, 6 लाख लाइन, जो कि बहुत छोटा, कम बड़ा नहीं है। आपको लग रहा होगा 6 लाख, नहीं, बहुत सारा PDF आराम से हो जाएगा 6 लाख लाइन। अब एक काम करिए, इस 7 KB को इंटू कर दीजिए 1 लाख से, क्योंकि साइज बढ़ गया 1 लाख से, तो ये भी ऑटोमेटिकली 1 लाख का बढ़ जाएगा। कितना हुआ? ये हो गया आपका 7 KB इंटू 10 to the power 5, इंटू 10 to the power 5। 1 लाख मतलब 10 to the power 5 होता है। KB का मतलब क्या होता है? 10 to the power 3 बाइट्स होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया? 7 इंटू 10 to the power 8 बाइट्स, यानी कि 70 MB। तो आपकी जो एम्बेडिंग का साइज था वो 7 KB से 70 MB पहुंच गया। एक और अगर आप बढ़ा दिए, लाइन नंबर ऑफ टोटल 60 लाख हो गया। कितना हो गया? 60 लाख हो गया। फॉर एग्जांपल अब ये जो ट्रांसफार्मर ट्रेन हो रहा है किसी बड़ी कंपनी में, वो 60 लाख लाइन में, अब ये कितना हो जाएगा? 700 MB हो जाएगा। और एक बढ़ा दीजिए, 6 करोड़ लाइन, ये कितना हो जाएगा? 7 GB हो जाएगा। इसका मतलब कि ये प्रोग्राम चलाने के लिए ना आपको 7 GB ऑफ मेमोरी चाहिए। आपके लैपटॉप में टोटल रैम उपलब्ध कितना है? 8 GB। तो क्या ये चलेगा? क्या ये चीज स्केलेबल है? नहीं। ये सिस्टम तभी काम करता है जब आप बहुत लिमिटेड नॉलेज बेस से डील कर रहे हो, तो ये हो जाता है। वेक्टर डीबी ना इन वेक्टर्स का एक डेटाबेस है। वेक्टर डीबी का मतलब वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डीबी का मतलब क्या होता है कि जितना भी वेक्टर है ना, उनको वो एक जगह डेटाबेस में एफिशिएंटली स्टोर करेगा। वहां बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये जो सर्चिंग है, ये सर्चिंग हम लोग कैसे किए कि कौन सा जब से ज्यादा स्कोर है, हम लोग एक एक करके हर लाइन का स्कोर निकाले और उसको स्कोर किए और बाद में सॉर्ट किए। क्या आपको लगता है ये बात स्केलेबल है? ये तो लीनियर मेथड हो गया ना भाई। अभी 6 लाइन था तो आप खटाक खटाक हर लाइन का निकाल लिए स्कोर। 60 लाख लाइन रहेगा तो आप हर LLM पे क्या करेंगे? 60 लाख का स्कोर निकालेंगे। नहीं, ये तो स्केलेबल नहीं है। वेक्टर डीबी इसको भी सॉल्व कर देता है। ये जो सर्चिंग है ना कि कौन सा लाइन सबसे अच्छा मैच करता है, इसको भी वेक्टर डीबी सॉल्व करता है। तो आप समझ रहे हैं ना, 2 प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्पेस है, नहीं है मेरे पास 7 GB का रैम, ओके। और सर्चिंग, हर क्वेरी के लिए 60 लाख स्कोर जब आप निकालेंगे। अब एक बात बताइए, ये प्रोग्राम चलने में देर लगा, आप देखे ना कि 10 सेकंड का टाइम लगा, 60 लाख इंटू 10 सेकंड कर दीजिए, तो ऐसा तो आप हर क्वेरी के लिए 3-4 घंटे रन ही होता रहेगा प्रोग्राम। तो आदमी चलाएगा क्या? आदमी तो इसी में फंस जाएगा कि कितना स्कोर निकला जी, वही देखते रह जाएगा। इन दोनों प्रॉब्लम को वेक्टर डीबी सॉल्व करता है। वही हम लोग कल देखेंगे क्वाड्रेंट से क्या होता है। तब तक आप ये सब बनाइए,
इसको डिप्लॉय करिए, इसको एक्सपेरिमेंट करिए, अलग अलग क्वेरी टाइप करके देखिए काम करता है कि नहीं, कितना स्कोर आता है। कोई एकदम अलग क्वेरी टाइप करके देखिए, आप देखिए स्कोर कम आता है कि नहीं, और ये सब काम करिए। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए आप एकदम ही बेकार क्वेरी पूछ दिए, लेकिन आपको इस प्रोग्राम के हिसाब से कोई ना कोई एक लाइन तो मिलेगा ही, क्योंकि आप सबसे हाईएस्ट लाइन दे रहे हैं। हो सकता है वो हाईएस्ट मैचिंग लाइन भी माइनस में हो, तो एक थ्रेशोल्ड लगा दिए कि नहीं जी, माइनस स्कोर अगर आ रहा है मतलब ये चीज हमारे नॉलेज बेस में अवेलेबल है ही नहीं, इसका आंसर नहीं देना है, कॉन्टेक्स्ट में नन पास कर देना है। तो ये सब चीजें इसमें ट्राई कीजिए। चलिए और मिलते हैं कल करेंगे क्वाड्रेंट।